शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 40 के द्वारा किस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और बिलपत्र के नीचे शिवलिंग की पूजा करने का क्या लाभ है और कैसे बिलपत्र के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। पहले किसने इस उत्तम शिवरात्रि का व्रत पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद की प्राचीन कथा कहती हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण साथ ही वह दुष्ट कर्म में तत्पर रहने वाला था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुष्ट भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुष्ट घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से व्याकुल होकर उससे कहा, हमें खाने को दो, भूख लगी है व्याध। उनके इस प्रकार कहने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। भगवान की कृपा से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। मुझे कुछ तो लेकर ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के पास अर्थात तालाब के पास पहुंच गया और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार किया करता था कि यहाँ कोई न कोई पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह व्याध एक बिलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं साथ जल ले गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। डर के मारे जोर जोर से आवाजें कर रही थी। उस मृगी को देखकर व्याध बड़ा खुश हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र उस पेड़ के नीचे शिवलिंग पर जा चढ़े, जिससे प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई थी। उस पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत पाप नष्ट हो गया था। वहां होने वाली आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और डर गई और मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा, इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौटाऊंगी। हे वंचर, तुम मेरी इस बात को झूठ न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौटाऊंगी, इसमें संशय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से निर्झर जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने बहुत ही दुख एवं भयभीत हो इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली,
सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकारों को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रखने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर न आऊं। इस प्रकार अनेक प्रकार की शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास किया और कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी की राह देखते हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भीड़ ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महत्व से शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पहले की तरह उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा शरीर सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके किसी और गलत रास्ते पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन की तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। शिव भक्तों, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर खुशी से अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने पर बहुत देर हुई। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ी खुशी हुई और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके हाथ से कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बनाकर यहीं लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध को मन ही मन बड़ा दुख हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध सा हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए हैं
वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे बोलने वाले अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अवश्य वक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र अर्थात जल्दी लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बातें सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और शीघ्र ही उस स्थान को चले गए जहाँ वह व्याध उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याध बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ी खुशी हुई। शिव पूजा के प्रभाव से उसको कठिन ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे याद हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान होने पर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया। मैंने सब कुछ पा लिया, यह कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान से मन ही मन बड़े खुश हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए।
शिव बोले, व्याध, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि बिना कष्ट के होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर कठिन मोक्ष पा जाओगे। इस समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुर्द पर्वत पर भगवान शिव व्यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेकों प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधि तीर्थ भांत भांत के विचित्र दान अनेक प्रकार के यज्ञ तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुभ शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है। शिव भक्तों, इस प्रकार मैंने आप सबको बता दिया है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए और बिल्वपत्र के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से क्या लाभ होता है। शिव भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।